हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे सीयूटी यूजी का मैथमेटिक्स। तो हमारा आपका मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया था। तो हम लोग आज उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और जिसमें हम आपको कुछ क्या लगभग पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके वैसे भी होंगे प्रैक्टिस के आधार पर, यानी कि कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, ठीक ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आए हुए हैं 2023, 24, 25 3 वर्ष के आपके पीवाईक्यू पेपर के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी मिलेंगे। तो आप लोग अगर इन सबको समझ लेते हैं, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो जान लीजिए कि आप एग्जाम में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, ध्यान देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एफ आर टू आर को एफ एक्स बराबर 10x द्वारा परिभाषित किया जाता है, तब आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये बताना है क्या ये एकैकी और अच्छादक दोनों है, या एफ अच्छादक है परंतु एकैकी नहीं, या एकैकी है परंतु अच्छादक नहीं, एफ ना तो एकैकी और ना ही अच्छादक। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको क्या दिया है थोड़ा ध्यान देखिएगा। एफ आर टू आर और एफ एक्स का दे रखा है 10x, ठीक ना। आप समझिए जो ये एक्स है कहां बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर, ठीक ना। कहां बिलोंग कर रहा है भैया, आर के अंदर। तो हमारा आपका आर जो है, ये आर क्या है, 0, -1, -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। फिर 1, 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव 0 इंक्लूडेड है। रियल नंबर हमारा आपका निगेटिव पॉजिटिव सब के सब इसमें आ सकते हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अब जो दिमाग लगाएंगे, जैसे एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है, एफ एक्स बराबर यानी कि एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 10x, ठीक। आपके पास यही चीज ऐसे है, ठीक। दोनों क्या है, फंक्शन आर टू आर है, ठीक। अगर मान लो कि आप भैया x के स्थान पर पहले 0 रख देते हैं, ठीक। अगर मान लो कि जब x बराबर क्या हो 0 रख देते हैं, तो ये क्या मिलेगा 0, ठीक ना। यानी कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ इसका किससे मैपिंग होगा, 0 से। यदि मान लो आप x बराबर 1 रख देते हैं, तो f1 बराबर क्या होगा 10 मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि अगर आप क्या रखे 1, तो क्या होगा रिलेशन इसका 10 से हो जाएगा रिलेशन। अगर मान लो आप x बराबर -1 रख देते हो, तो f -1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा ना। तो ये कहा किससे मैपिंग होगा, -1 माइनस के 10 से मैपिंग हो जाएगा, ठीक। और मान लो आप x बराबर अगर मान लो कि 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये था, आप ये देख रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा गेस हो गया होगा कि x बराबर हम जब रखते जा रहे हैं, तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि इधर जैसे 0 रखे तो 0 मिला और कुछ और भी मिल जाए। ये मान लो जैसे x बराबर यहाँ 1 रखे, तो x बराबर 1 रखे तो 10 मिला हमको, आपको तो कुछ और भी मिल जाए। जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास अगर अभी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है, हम एक्स के स्थान पर -1 रखते तो -1 का स्क्वायर करते तब भी 1, और मान लो कि 1 रखते तब भी 1 का स्क्वायर कितना हो जाता, तब भी 1। यानी कि 1 और -1 1 और -1 दोनों का इमेज किस पे जाता है, 1 पर ही जाता। तब तो ये एक ही ना होता। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन इसमें नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी कंडीशन इसमें नहीं बन रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, पहली बात ये क्या है, एकैकी है। और फिर समझिए ध्यान से, एकैकी है तो एकैकी है अगर आप पा गए तो इसमें से डिस्कार्ड करिए, ये आपका खत्म हो गया ऑप्शन, ठीक ना। ये चौथा ऑप्शन ये एकैकी है, ये दूसरा भी ऑप्शन खत्म।
पहला तीसरा बचा, अब इसमें आप ट्राई करिए। अब अच्छादक आप ढूंढिए। अच्छादक में क्या होगा कि इधर का कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका डोमेन हुआ, ठीक ना, ये आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन का कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, और खाली रहेगा भी नहीं। क्यों नहीं खाली रहेगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, R टू R। आप रखते जाएंगे यहां x के स्थान पर, आपको मिलता ही जाएगा। बस समझ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएं। अच्छा, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। आप रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में तो आपके फ्रैक्शनल भी तो आते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जैसे 1/2, 2/3, -2/3, ऐसी भी वैल्यू आती है सब। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि जैसे सर जी यहाँ -1 किए 10 आया, +1 किए तो 10 आया, बीच का तो इन सब का जो भी एलिमेंट है इनमें मैपिंग हो ही नहीं रही, तो होगी कब होगी, जब आप x की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल में रखोगे तब। जैसे अभी आप x की वैल्यू क्या करो, 1/2 रख दो, 3/2, 4/3, ऐसा कुछ रखो, तो 0 के बाद 1, 2, 3 ऐसा जो भी है इधर के उसमें मैपिंग होगी आपकी, यानी कि कोई भी खाली नहीं होगा, ठीक ना। तो ये एकाएकी और अच्छादक दोनों, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक। अब देखो, अब क्या है भैया, ए क्या है, 1, 2, 3 है, तब 1 और 1,2 और 1,3 को सम्मिलित करने वाले उन संबंधों की संख्या जो सतुल्य और सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है। यानी कि आपको एक सेट ए दे रखा है 1, 2, 3। अब अगर आप इसका क्या करें, संबंध निकालने के लिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे स्वयं से, तो 1 का 1 से 1, 1, 2, फिर 1,3, फिर उसके बाद 2 का 1 से 2,1, फिर उसके बाद 2,2, फिर उसके बाद 2,3, फिर 3 का यहां आगे लिख देते हैं, 3 का 1 से, फिर 3 का 2 से, फिर 3 का 3 से, ठीक। अब इसमें कराए ए एक समुच्चय है जो जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है, जो क्या है, तब 1,2 और 1,3 को सम्मिलित करने वाले उन संबंधों की संख्या निकालो जो सतुल्य और सम्मिलित है परंतु संक्रामक नहीं है। यानी कि ऐसा संबंध कितने बन सकते हैं कि जिसमें 1,2 और 1,3 इंक्लूड है। पहली बात तो मान लो हम पहला संबंध R1 बनाते हैं, क्या पहला जो है R1 बनाते हैं, रिलेशन R1, ठीक। तो R1 बनाते हैं, तो इसमें ध्यान देखो, पहली बात तो 1, 2, 3 है ये, तो हमको क्या करना होगा, सतुल्य के लिए ये सब एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए, इनका स्वयं के साथ मैपिंग होना चाहिए, ठीक। अब इसी के बाद हमारा आपका जो भी है फेरबदल करना है। तो अगर भैया 1,2 कह रहा है इंक्लूड करने को, तो 1,2 करेंगे, तो सममित के लिए, इसके सम्मित के लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा, 2,1 भी लेना पड़ेगा, ठीक। और फिर अब देखो, अगर 1,3 को इंक्लूड करने को कह रहा है, ठीक, 1,3 इंक्लूड करने को कह रहा है, तब क्या करेंगे, 3,1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, समझे, बस समझ में। तो आपसे अगर हम बनाना हम चाहें तो कितना बन सकता है, 1,1, 1,2, इसमें से 1 कौन कौन हटा, देखो ध्यान से, पहले आपका यहां से यहां तक तो पूरा आ गया, बचा है क्या, 2,3, फिर उसके बाद 3,2 बचा है ना, ये आपके बच गए। अब आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको 1,3 इंक्लूड करना है, 1,2, तो इसमें कह रहा है, फिर समझो क्वेश्चन को, ए क्या है, 1,2, 3 जिसमें समुच्चय, तब 1,2 और 1,3 को सम्मिलित करने वाले
उन संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सतुल्य और सममित है। तो यही एक है और क्या हो गया भाई। अगर आप इनको निकाल दोगे तो अगर देखो और कोई चांस है कि एक आध रिलेशन और बन जाए, और कोई चांस अगर हो बताइए आप। कोई चांस और बन ही नहीं रहा है। अगर हम 2,3 और 3,2 को निकाल देते हैं, पहली बात तो कंडीशन है कि 1,2 और 1,3 होना चाहिए, तो अब इसके सिवा कुछ और बन ही नहीं सकता, इसके सिवा कुछ और बन ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, A 1 2 3 वही बात फिर से कह रहा है। एक अपने पास उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। ठीक, और रिलेशन आज दे रखा है आपको 1,1 2,2 3,3 और 1,2 और 2,3 और 1,3, यानी कि सेट आपका वही है जिसमें से एक रिलेशन आपको दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये इस पर एक विचार करना है। तो पहली बात आप ध्यान से देखो, विचार करने का मतलब ऑप्शन आपके पास क्या केवल सतुल्य है। सतुल्य के लिए जितना भी एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है, तो 1,1 मिल जाए, 2,2 3,3 1,1 2,2 3,3, यानी कि सतुल्य तो है। ठीक, तो सतुल्य है तो इसमें सतुल्य है, पहला ऑप्शन बता रहा है सतुल्य है, लेकिन और आगे भी चेक कर लेते हैं क्या सतुल्य और संक्रामक दोनों भी है। आगे देखो, अब 1,2 मिला तो 2,1 मिलना चाहिए, यानी कि सम्मित तो नहीं। ठीक, सम्मित तो नहीं है, तो सम्मित नहीं है तो आप ध्यान देखिए, आपको 1,2 मिला, ठीक ना, 2,3 मिला, तो 1,3 भी मिला, यानी कि संक्रामक भी है, यानी कि सतुल्य और संक्रामक ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको बस 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बस समझ में आया ना, 5 नंबर आपका ऐसे बनता हर एक क्वेश्चन में चला जाएगा। आपको ज्यादा नहीं, 50 में से 40 करने हैं, 40 में से आप 30 से 35 क्वेश्चन सही कर दें बस, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। यानी कि आपको जो भी समय मिलता है आप उसमें क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप कुछ ज्यादा क्वेश्चन ना सॉल्व करके हम कम ही करें लेकिन सही करें, ये हमको आपको ध्यान देना है। ठीक, तो अब आगे देखो, अब क्या कर रहा है, कर रहा है कि अगर एफ आर टू आर परिभाषित है तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का एक्स, यानी कि आपके पास क्या है, एक फंक्शन है आर टू आर जिसमें आपका एफ एक्स दिया है साइन एक्स प्लस का एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके पास क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस का एक्स। अब जब आपके पास इतना ये बना तो इसको जब आप ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने का मतलब यह है कि आपका ये बन गया एफ एक्स, क्या बन गया एफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं यहां से एफ ऑफ एफ एक्स बराबर। ठीक, तो अब क्या करेंगे, आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, अब आपका एफ ऑपरेट करेंगे यहां से, तो ये होगा साइन यक्स, यक्स के स्थान पे क्या रख रहे हैं, इतना, चाहे हम इधर भी रख सकते हैं, देखो इधर भी रख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, साइन यक्स के स्थान पर साइन एक्स प्लस का यक्स, फिर प्लस यक्स के स्थान पर साइन एक्स प्लस का यक्स। ठीक, देखो कोई मैच किया, ये साइन इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस का साइन प्लस एक्स, आपका 3 वाला ऑप्शन सही है। ठीक, बस समझ में आ रही। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो सकता है,
कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गलती हो सकती है, आप सोचेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे साइन स्क्वायर बन जाए, यहाँ तो एक्स थोड़ी ना है, ये फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, मान लीजिए कि R एक समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय ए पर ऐसा संबंध है, यानी कि एक क्या है, एक आपका समुच्चय है, कैसा समुच्चय है, सरल रेखाओं का समुच्चय, सरल रेखाओं का समुच्चय है जिसमें R क्या एक संबंध है, ठीक ना। और संबंध कैसा है इसको लिखते हैं, कह रहा है कि संबंध है कि L1 रिलेटेड L2, यानी कि L1 और L2 का एक रिलेशन है, ठीक, जिसमें क्या है L1 समांतर है L2 के, ठीक, यानी कि L1 पैरेलल टू L2, ठीक, बात समझ में। जहां L क्या है, L सरल L1, अच्छा L1 कामा L2 बिलोंग्स टू सेट ए, बात खत्म, ठीक। तो अब आपका एक रिलेशन है, तो इसमें क्या बताना है भैया, आपको चेक करना है कि ये रिलेशन कैसा होगा। पहली बात आप थोड़ा दिमाग समझिए, जैसे आपके पास एक रेखा क्या है L1 है, एक रेखा क्या है L2 है, ठीक। तो रिलेशन हमारे आपके मेन तीन होते हैं, सतुल्य, सममित, संक्रामक। अब अगर आपको सतुल्य दिखाना है तो रिलेशन को हम पकड़ के चलेंगे, पहले L1 L2 के समांतर है, सतुल्य में स्वयं एलिमेंट लिया जाता है, क्या L1 के ही समांतर है, क्या L1 के ही समांतर है। तो भैया अगर हमको आपको सतुल्य दिखाना है तो L1 को L1 के ही समांतर दिखाना पड़ेगा, या L2 को L2 के ही समांतर। तो कोई भी रेखा, जैसी ये रेखा है तो ये स्वयं के भी समांतर होगी, ठीक, जैसे L2 है तो L2 L2 के समांतर होगी, यानी कि आपका L1 कामा L1 ये बिलोंग करेगा आपके रिलेशन R में, यानी कि L2 कामा L2 अगर बनाएंगे तो ये भी बिलोंग करेगा आपके R में, ठीक ना। तो यानी कि सतुल्य तो है, ठीक, सतुल्य तो है, ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट बनेगा। लेकिन ध्यान देना, अभी हम लोग आगे चेक करते हैं सममित के लिए। अगर भैया L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी तो समांतर होगा L1 के, यानी कि आपका ये रिलेशन में जो है R में, आपके रिलेशन R में जो है ये क्या बन गया, L1 कामा L1 बिला है, L2 अगर है तो L2 कामा L2 है, फिर उसके बाद L1 कामा L2 है समांतर, तो L2 कामा L1 भी तो होगा समांतर, समझे, तो इसलिए सममित भी हो गया। अब संक्रामक के लिए बात करेंगे, मान लेते कोई एक रेखा और आती है तीसरी, ठीक, अगर तीसरी आती है L3, तो तीसरी ऐसी आएगी कि जो L2 के समांतर होगी, यानी कि L2 और L3 समांतर है। तो जब L2 और L3 समांतर है, ध्यान समझिएगा, यानी कि L2 और L3 समांतर है तो L1 और L3 भी समांतर होगा, यानी कि आपका क्या मिल गया, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, फिर L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, तब अब क्या मिल गया भैया, L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R, यानी कि ये सतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है। बात समझ में आई। तो अगर हम लोग L3 को लेंगे तो इसमें हम L3 को भी इंक्लूड कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। यानी कैसे, अगर L3 लेना तो L3 कामा L3 पहले बार सतुल्य कंडीशन के लिए आएगा, फिर उसके बाद आपका L2 कामा L3, अब बन गया L1 L2 से रिलेशन बनाया और L2 L3 से, तो L1 L3 से होगा, ठीक ना, L1 L3 से होगा। तो ये क्या भैया, ये है आपका समतुल्य। समतुल्य का मतलब है, इसी को बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या, तुल्यता संबंध, ठीक, क्या बोलेंगे भैया, तुल्यता संबंध। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या है, करेक्ट है।
क्लियर, बात समझ में आई। तो अब देखें आगे, अब आगे आपका यदि फलन एफ एन टू एन, यानी कि कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तब आपके पास क्या है, ये n-1 है और क्या है n+1, ठीक। तो अब आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा, अगर यदि n क्या है, सम कह रहा है ना, यदि n सम है, सम का मतलब यह है, n का मतलब क्या है, यह वाला सम है, यह वाला क्या है, विषम है, ठीक। तो सम का मतलब क्या है, आप जानते हैं, सम का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, 2 4 6 ऐसी संख्याएं होंगी। विषम का मतलब है 1 3 5 ऐसी संख्याएं होंगी इसमें, क्लियर। अब देखो आप ध्यान से, इसमें क्या द्वारा परिभाषित किया गया है, तो ये क्या होगा, एक ही होगा, आच्छादक होगा, क्या होगा, और नीचे आपके मल्टीपल्स ऑप्शंस को लेकर के बनाया गया है। अब आप देखें, अगर हम n को रखते हैं, मान लो 2 रखेंगे, ठीक। अगर हम 2 रखते हैं, यहां देखो, यहां बता रहे हैं, जैसे ये है, अगर हम मान लो, अगर हम 2 रखते हैं, यहां पर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1, यानी कि 2 का रिलेशन 1 से। अगर हम जो है 4 रखते हैं, क्या मिलेगा, 3, ठीक। और मान लो अगर हम 6 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब अगर मान लो हम विषम संख्या लेते हैं, अगर हम 1 रखें, विषम संख्या लेंगे तब ये होगा, 1 रखें तब क्या होगा, इसका रिलेशन 2 से होगा। अगर हम 3 रखें तो इसका रिलेशन किससे होगा, 4 से होगा, ठीक। अगर मान लो हम 5 रख दिए तो इसका रिलेशन किससे होगा, 6 से होगा ना। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहली बात तो ये फंक्शन आपका क्या बोलते हैं, 1-1 है, एक जिसे बोलते हैं 1-1, मतलब एक का एक से ही मैपिंग होगा, मल्टीपल मैपिंग नहीं आएगी, तो एक है पहली बात थी। फिर उसके बाद यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। फिर उसके बाद ये क्या है, आपका आच्छादक है, क्योंकि इसमें का कोई भी खाली नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट जो है खाली नहीं होगा, तो ये आच्छादक है। यहां पर जो है ध्यान दो, ये क्या बोलते हैं, जैसे ये एक ए है बन गया, फिर उसके बाद ए बी डी, ठीक ना, हाँ ठीक, तो ये आच्छादक भी हो गया, क्लियर। अब आप ध्यान समझे, अब कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही आच्छादक हो गया, फिर उसके बाद डी ऑप्शन क्या बचा, व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी का मतलब क्या होता है आप समझिए, हमने प्रॉपर्टीज में कराया है, अगर कोई फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन है वो एकाएकी है, एकाएकी है, ठीक, और क्या है, आच्छादक है, और क्या है भैया, आच्छादक है, एकाएकी है और आच्छादक है, तब वो अगर उसका हम व्युत्क्रम कर दे हैं तो वो भी एकाएकी और आच्छादक होगा, यानी कि व्युत्क्रमणी वाला भी सही हो जाएगा। अब आप समझिए यहां पर एक क्या है, आच्छादी। आच्छादी का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव, क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आपका आपकी ए वाला ऑप्शन सही है और बी वाला सही है और डी वाला सही है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसमें ए बी डी करेंगे, ठीक, ए बी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखें आगे, अब इसमें देखो आपको थोड़ा सा क्लियर कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, यानी कि आपका क्या है, जेड एक समुच्चय है, जेड में आर, आर कोई रिलेशन है जिसमें क्या है, रिलेशन ऐसा है कि x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक। तो क्या करना है, ये बताना है कि ये संबंध कैसा होगा। पहले नंबर भैया ये जेड है, इसमें सब नंबर आ जाएगा ना, इसमें 1
डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट ऐसे। अब x माइनस वाई रिलेशन है, मान लो कि ये रिलेशन r है। आप ध्यान समझो, अगर हमको सतुल्य कहना होगा तो हम सेम नंबर लेंगे, x वाला भी वही होना चाहिए, y वाला भी वही, यानी कि अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 ही लें, 0 ले रहे हैं तो 0। मान लो हम x और y दोनों 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 आपका क्या बन जाएगा, 1 कामा 1 अगर रखेंगे तो 0, जो कि इसके अंदर है। ठीक, अगर मान लो हम क्या करते हैं, दोनों को -1 लेते हैं तो -1 और ये क्या होगा, -1 यहां और -1 यहां, तो ये +1 हो जाएगा। +1 और 1 क्या मिलेगा, 0। बस समझ रहे हैं ना। तो भी क्या होगा, ये इसके अंदर आएगा। लेकिन अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, यहीं पर आपको मिला है। जैसे मान लो आपने क्या किया, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखा, तो रिलेशन हमारा आपका क्या है, x माइनस वाई, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 मिला है। फिर अगर मान लो हम x बराबर क्या रख दिए, क्या बोलते हैं, x बराबर 1 रख दिए। ठीक, अगर x बराबर 1 हुआ और y बराबर क्या हो गया, -1। ठीक, y बराबर क्या हो गया, -1। तो अब आप दिमाग लगाओ, तो x बराबर 1, y बराबर -1, तो 1 + 1 बराबर 2। ठीक ना। अगर यही कहीं 0 मिल जाता तब तो क्या बोलते हैं, हालांकि यहां पर हमको आपको सतुल सम्मित संक्रामक ही दिखाना है। अगर एक ही छेदक होता तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। तो भैया पहली बात तो हमारा आपका क्या है, सतुल मिल जाएगा, 1, 1 भी मिल जाएगा, 2, भी मिल जाएगा। ठीक ना। तो सतुल्य वाला तो काम बना है। तो सतुल्य पहली बात तो इसमें सतुल्य है। अगर हम सम्मित भी चेक कर लें तो काम बन जाए। सम्मित का मतलब ये है कि ऐसे हम क्या किए भैया, ये मान लो कि 1 और 2 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो कि हम 1 में से 2 घटाए तब -1 मिलेगा, वो भी अपने z के अंदर -1 ये है, देखो। ठीक ना। अगर हम मान लो कि 2 में से -1 घटा दिए, 2 में से 1 घटा दिए, तब भी तो 1 मिलेगा, जो कि इसके अंदर है, यानी कि सम्मित भी है, सतुल्य तथा सम्मित है। अब आगे केवल संक्रामक, ऐसा हो नहीं सकता, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं। एक समान संबंध कह रहा है। अब देखो, एक समान संबंध का मतलब क्या है, तुल्यता संबंध। अगर भैया संक्रामक चेक हो जाए तो हमारा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर ए वाले पर नहीं रहेंगे। ठीक, तो संक्रामक कैसे चेक होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। संक्रामक के लिए जैसे मान लो हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ये हमारे जेड के अंदर है। तो अगर हम 1 में से 2 घटाए तो कितना मिलेगा, -1। अगर हम 2 में से 3 घटाए तो कितना मिलेगा, -1। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, 1 में से 3 घटाए तब कितना मिलेगा, -2। लेकिन ये सब के सब किसमें है, जेड के अंदर मिल जा रहे हैं, हमारे जेड के अंदर है। तो ये क्या है, हमारा आपका संक्रामक है। ठीक, तो हमारा आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, एक समान संबंध। क्लियर। अब आगे देखें आप, ये वाला तो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये देखो आपको हम लिख दे रहे हैं, इसमें क्या है, एक सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू z इस तरह से है कि x क्या है, 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है, 12 से छोटा। तो इसको क्या करना भैया, इसको क्या करना, आप लोग पहले बनाइएगा। बनाने का क्या है, बन जाएगा इसे। इसमें क्या है, ये x क्या है, 0 से बड़ा, यानी कि 1 से 2 3, लेकिन 0 के बराबर भी है तो 0 भी होगा। 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपका सेट ए हो गया। अब क्या कर रहा है कि एक ऐसा संबंध है कि जो क्या है भैया, इसमें a, b इस प्रकार से है, सच दैट मतलब इस प्रकार a - b 4 का क्या है, गुणज है। ये आपका क्लास 12th का क्वेश्चन है।
यह क्लास 12 क्वेश्चन है। यानी कि ऐसा लेना है कि हम ए और बी में से अगर घटाएं, यानी कि रिलेशन के अंदर वही आएंगे। जैसे अगर हम रिलेशन को बनाना चाहें तो आप दिमाग लगाएंगे, अगर हम ए और बी ऐसा लें, जैसे कि मान लो हम ए के स्थान पर 2 लेते हैं, पहले बात तो सतुल्य के लिए सेम सेम लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 माइनस 0, तो 0 का मत 0 इसमें मिल जाएगा। सब घटाएंगे 0 यानी कि सतुल्य तो हो जाएगा। जैसे 1 लेंगे तो 1 कामा 1, ये भी 0 मिल जाएगा, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो सतुल्य तो है। तो सतुल्य नहीं है, इनको काट दो, ठीक। फिर इसके बाद ध्यान समझो, अभी केवल सतुल्य है कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, इनको भी काट दो। अब बचा 2 ऑप्शन, तुल्यता संबंध और केवल सतुल्य। तो अब आप समझो, अगर मान लो अपने पास, जैसे हम अब अलग अलग लेते हैं, ठीक। अगर मान लो हम 2 और 4 लेते हैं तो नहीं बनेगा, ठीक। अगर हम 4 कामा 8 लेंगे तो 4 में से 8 घटेगा, मॉड लगा है, निगेटिव पॉजिटिव माने नहीं रखेगा। तो 4 कामा 8, 4 में से 8 घटाएंगे तो 4 का गुणज है, ठीक ना, 4 का गुणज है। फिर उसके बाद अगर हम 8 कामा 4 करेंगे, सम्मित के लिए बना रहे हैं, तब भी तो 4 का गुणज है। फिर अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, जैसे 4 कामा 8 पाया ना, 8 का क्या मिल जाए, 8 कामा 12, 8 कामा क्या मिल जाए 12। भाई 8 में से 12 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 का गुणज है। तो क्या 4 और 8 मिल सकता है? 4 और 12 अगर हम करें तो 4 का गुणज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि क्या है, ये संक्रामक भी है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन क्या है, तुल्यता संबंध होगा। क्लियर। अब आगे देखें, अब इसमें क्या है, 1 कामा 2 हो तो अवयव 1 कामा 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। 1 कामा 2 को इंक्लूड करके आपको कितना संबंध बन रहा है, जो सतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों कंडीशन बना देगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, ठीक ना। आगे देखें, ये उसका सॉल्व है। अब ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान रखो, इसमें क्या है, FR2R, यानी कि FR2R एक रिलेशन है, ठीक। इसमें क्या है, आपको fx दिया गया है जो x² + 1 है, द्वारा परिभाषित फलन है, तो 17 तथा -3 के पूर्व प्रतिबिंब क्रमशः, यानी कि 17 और -3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा। पूर्व प्रतिबिंब मतलब क्या होता है भैया, जैसे ये क्या है, कोई भी रिलेशन हो, चाहे R2R हो, चाहे नेचुरल टू नेचुरल हो, कुछ भी हो, N to N, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इमेज, इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलेंगे भैया, प्री इमेज, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब है ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब। तो अब आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा भी अगर, तो इसमें जो है आपका 17 तथा -3 के पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि यहां 17 है, ठीक। तो इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि x के स्थान पर हमें क्या रखने पर 17 मिलेगा। तो अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम x के स्थान पर 4 रख दें, क्या रख दें, 4, यानी कि x के स्थान पर 4 रख दिया, तो F4 = 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना मिल जाएगा, 17। यानी कि अगर यहां 4 होगा तो 17 का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। अब अगर मान लो x = -4 रख दिया, तो तब भी तो क्या होगा, क्या रखेंगे तो 16 + 1 यानी कि 17 मिलेगा, यानी कि -4 होगा तब भी 17 मिल जाएगा। यानी कि 17 का पूर्व प्रतिबिंब 4 और -4 दोनों है। 4 और -4 कहां है, एक तो इसमें, एक इसमें। पहली बात तो आप देखो, 4 और -4 ये वाला है और ये वाला है, ये पहले फाई है, 17 का फाई हो नहीं सकता, गलत है, ये भी गलत है। अब इसी में हमारी आपकी बात रुकी हुई है। अब कैसे चेक करेंगे, 4 और -4 17 का तो हो गया, अब -3 का निकालते हैं।
यानी -3 इधर होगा, इधर क्या रख दें कि उधर -3 आ जाए। अब देखो, अगर मान लो आप 0 रखते हो तो 1 मिलेगा, ठीक। अगर मान लो आप निगेटिव रखोगे -1 तब भी पॉजिटिव होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि निगेटिव आने का चांस ही नहीं, निगेटिव आने का चांस ही नहीं, यानी कि 5 होगा। तो ये क्या है आपका 5, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है, 4, -4 और 5, यही आपका सही है। क्लियर। देखो, बहुत ज्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे कोई मतलब है नहीं, हमको आपको शॉर्टकट तरीके से जाना है, ठीक। तो अब आगे देखें, ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक। इसमें n+1/2, जैसे एक था n+1, नीचे n-1, तो उसी तरीके से है। इसमें आपको क्या बताना है कि ये फलन क्या है, कि है या छादक है, इनमें से कोई नहीं, ये आप चेक कर लेंगे, ठीक। इसको भी आप कोशिश करिएगा। इसमें क्या है, इसको बता देते हैं, f(x) बराबर 4x + 3/6x - 4, ये आपके पास है। तो क्या करना है आपको, सभी x डज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि आपसे कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए क्या करना है, f ऑफ fx बराबर x है, तब f का प्रतिलोम क्या होगा, f का प्रतिलोम क्या होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आप f ऑफ fx निकालें, ठीक ना। f ऑफ fx अगर निकालते हैं तो ये क्या होगा, f ऑफ fx ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या होगा, f ऑफ fx के स्थान पे क्या है, ये क्या है 4x + 3/6x - 4, यही है। अब इसको आप अगर अप्लाई करते हो इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 और x के स्थान पर 4x + 3/6x - 4, फिर उसके बाद प्लस का 3 पूरे का पान, फिर नीचे 6 गुणे 4x + का 3/6x - 4 और माइनस का 4, ठीक ना। अब आगे देखें, अब अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ध्यान देखो, करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके 16x + का 4 तिहाई 12, डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि स्टेप, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 6 18x, फिर उसके बाद माइनस का 12, नीचे वाला कट जाएगा, फिर उसके बाद 6 चौका 24x, फिर 6 18, फिर उसके बाद माइनस का 4 छंक 24x, फिर माइनस प्लस का 16, ठीक ना। तो ये 16 18 कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 1 1 2 34x, 12 में से 12 खत्म, फिर ये 24x में से 24 घटा, कितना हो गया 34, ये कट गया, कितना बचा x, यानी कि हमको आपको f ऑफ x कितना मिल गया x। तो अब आप समझिए, जब f ऑफ x इतना मिल गया है तो इसका क्या करना है हमको, आपको इसका प्रतिलोम जब निकालेंगे तो प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम, दिमाग लगाओ, अगर प्रतिलोम निकालेंगे, आप दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा, जैसे f ऑफ f हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, यही 1 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, f बराबर f इनवर्स, यानी कि हमारा f बराबर कितना है x, तो वही क्या होगा, f इनवर्स बराबर x, f इनवर्स बराबर x है, ये सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। तो ये क्या है भैया, इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे हमारी आपकी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक ना। तो अब आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट डे हमारा आपका नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू करेंगे। तुम्हारा आपका संबंध और फलन था, अगला आपका त्रिकोणमितीय फलन है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक आप कोशिश करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जिससे कि हमारी आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।